तो आज हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर डिफरेंशियबिलिटी। इससे पहले हमने कंटिन्यूटी कंप्लीट कर लिया था। तो देखिए डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। जो लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, ये एक जैसे से चैप्टर है, एक दूसरे से रिलेटेड है। लिमिट्स में हमने क्या पढ़ा था? लिमिट्स में हमने पढ़ा था कि राइट हैंड लिमिट अगर लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाती थी तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती थी। और कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए, कि अगर आ जाता था, सब चीज इक्वल आ जाती थी तो ये कंटिन्यूस हो जाता था। अगर इसमें से कोई भी ये इक्वल नहीं आता तो मैं कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करता था। अगर इसमें से राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल एफ ए के आ गया, मतलब इसमें से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करा, कोई एक भी, तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाता था। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये इक्वल आएगा तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव, यहां पर दी राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट x is equal to c. द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट x is equal to, ये क्या है? c है। ठीक है, इज डिनोटेड बाय एफ डैश सी प्लस जीरो, या और का मतलब या तो इसे एफ डैश सी प्लस जीरो से डिनोट करेंगे या आर एफ डैश सी से। ठीक है, एंड डिफाइंड एज तो इसे डिफाइंड कैसे करोगे आप? तो देखिए आर एफ डैश सी इज इक्वल टू आर एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस के एफ सी अपॉन एच। तो देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या कहा है? राइट हैंड डेरिवेटिव, द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। एक्स इज इक्वल टू सी का मतलब है आपको कोई पॉइंट देंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो दे देंगे, 1 2 3 4 कुछ भी दे सकते हैं सी के प्लेस पर। इज डिनोटेड बाय, इसे डिनोट करते हैं एफ डैश सी प्लस जीरो से और या आर एफ डैश सी से। तो आर एफ डैश सी, तो इसे डिफाइन कैसे करोगे आप? आर एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, the left hand derivative
ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी इज डिनोटेड बाई एफ डैश सी माइनस ज़ीरो और एल एफ डैश सी से, या तो इसे एफ डैश सी माइनस जीरो से डिनोट कर दो या एल एफ डैश सी से डिनोट कर दो, ठीक है। एंड डिफाइंड एज, तो इसे डिफाइंड कैसे करोगे आप, देखिए, एंड डिफाइंड एज एल एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। तो देखिए जो हमने राइट हैंड डेरिवेटिव पढ़ा और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पढ़ा, इसमें डिफरेंस क्या है। आर एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो इसमें क्या होगा, देखिए एफ, इसमें सी प्लस एच आया है, इसमें क्या आ जाएगा, सी माइनस एच आ जाएगा, सी माइनस एच, एच के प्लेस पर माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ये आपको ध्यान रखना है, एफ सी अपॉन एच के प्लेस पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, माइनस एच आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एच। ये राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होते हैं। इससे बाद में देखिए एग्जांपल है, नोट कीजिए एक बार। तो देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मोड एक्स है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो बट नॉट डिफरेंशिएबल at x is equal to 0 where mod x means the numerical value or the absolute value of x। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कहा हुआ है कि x is equal to 0 पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, कि कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछ लिए कि कंटिन्यूअस तो इसे आपको दिखाना है लेकिन डिफरेंशिएबल इसे नहीं दिखाना, इज नॉट डिफरेंशिएबल, कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कंटिन्यूअस दिखाना पड़ेगा सबसे पहले आपको, कंटिन्यूअस दिखाने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा। इससे पहला जो चैप्टर हमने किया था कंटिन्यूटी, उसमें हमने कंटिन्यूअस के बारे में ही बताया था, डिसकंटिन्यूअस के बारे में बताया था कि क्या होते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इसमें आपको क्या निकालना पड़ता है, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है, और फंक्शन ऑफ ए अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी में राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये अगर इक्वल आ जाते हैं तो डिफरेंशिएबल हो जाता है, अगर इक्वल नहीं आते तो डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। तो देखिए कंटिन्यूअस दिखाने के लिए सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, एफ ऑफ ए प्लस जीरो, ए की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए की वैल्यू जीरो, जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स के प्लेस पर जीरो प्लस एच, मतलब एच पुट कर दीजिए फंक्शन ऑफ एक्स में, तो क्या हो जाएगा ये, मोड एच हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, मोड से क्या भरा जाएगा, एच भरा जाएगा, और एच के प्लेस पर जब जीरो पुट करोगे आप तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, यहां से राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू जीरो आ जाएगी। अब निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, एफ ऑफ ए माइनस जीरो, ए की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच, ए की वैल्यू जीरो माइनस एच, आपको फंक्शन ऑफ एक्स में जीरो माइनस एच मतलब माइनस एच पुट कर देना है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, मोड एक्स है, एक्स के प्लेस पर माइनस एच पुट करोगे तो माइनस एच हो जाएगा, और मोड की प्रॉपर्टी होती है माइनस अगर मोड में होता है वो प्लस का भराता है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो,
एच के प्लेस पर 0 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। अब यहां पर देखिए अब देखिए फंक्शन ऑफ 0 निकालिए, एक्स के प्लेस पर 0 पुट कीजिए यहां पर, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू मोड 0 की वैल्यू 0, तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 0, राइट हैंड लिमिट क्या है, 0 है, और फंक्शन ऑफ 0 भी क्या है, 0 है। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 क्या आ गया। तो इस क्वेश्चन का हमने एक पार्ट तो कर लिया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में देखिए क्या कहा था, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज कंटिन्यूअस। तो हमने इसे कंटिन्यूअस तो दिखा दिया, बट नॉट डिफरेंशिएबल। इसका सेकंड पार्ट क्या है, बट नॉट डिफरेंशिएबल। अब आपको इसमें क्या दिखाना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहां तक नोट कीजिए, फिर हम इसे क्या करेंगे, इसमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे इसकी। यहां तक नोट कीजिए एक बार, तो हम चेक करते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको डेफिनेशन में देखिए लिखवाया था, यहां पर देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव कहीं से डिनोट करते हैं हम, और एफ डैश सी से, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, आर एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, एल एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच के प्लेस पर क्या आ जाता है, माइनस एच, तो सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन एच के प्लेस पर माइनस एच। तो सबसे पहले निकालिए इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश सी। तो देखिए आर एफ डैश सी, तो सी की वैल्यू क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू सी। जब मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी एक्स इज इक्वल टू क्या था, सी था। मैंने बताया था आपको सी के प्लेस पर कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 0 कुछ भी आ सकता है। तो आर एफ डैश सी, सी के प्लेस पर 0, तो आर एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, आर एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच। सी के प्लेस पर क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू सी। जब मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी उसमें लिखवाया था, तो सी प्लस एच, तो 0 प्लस एच माइनस एफ सी, तो एफ 0 अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0। एफ ऑफ 0 प्लस एच का मतलब एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0। एफ ऑफ एच, यहां पर देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स है। अगर यहां पर एक्स के प्लेस पर एच पुट करें तो एफ ऑफ एच आ जाएगा, एफ ऑफ एच इज इक्वल टू मोड एच आ जाएगा। तो ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा, मोड एच माइनस एफ ऑफ 0, जो फंक्शन ऑफ एक्स है, अगर इसमें हमने 0 पुट किया, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू मोड 0, और मोड 0 क्या होता है, 0 अपॉन एच। तो देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0, मोड एच बच जाएगा ऊपर, मोड एच अपॉन एच। यहां पर देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0, मोड एच का मतलब एच अपॉन एच।
इससे कैंसिल होकर 1 बचेगा इज इक्वल टू 1। तो आर एफ डैश जीरो क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए एल एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच। सी की वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू 0 माइनस एच माइनस एफ सी की वैल्यू 0, तो एफ ऑफ 0 अपॉन क्या है माइनस एच, अपॉन क्या है माइनस एच, तो माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0। तो एफ ऑफ माइनस एच हो जाएगा ये, एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस एच, फंक्शन ऑफ एक्स में माइनस एच पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा मोड में माइनस एच मॉड्यूलस माइनस एच। फिर देखिए माइनस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 क्या है 0 है, अपॉन माइनस एच, तो यहां से लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। मोड की प्रॉपर्टी होती है अगर मोड में कोई वैल्यू होती है वो प्लस की बाहर आती है, तो एच अपॉन क्या है माइनस एच है, माइनस एच, इससे कैंसिल होकर 1, तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो देखिए आर एफ डैश 0 क्या है 1 है, एल एफ डैश 0 क्या है -1 है। तो इसे डिफरेंशिएबल होने के लिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे, और ये इक्वल नहीं आ रहे तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, और ये मैंने आपको डेफिनेशन में भी लिखा दिया। अब लिखेंगे यहाँ पर आर एफ डैश 0 डज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 0, तो हैंस एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज कंटिन्यूअस, क्योंकि जब हमने कंटिन्यूटी चेक की थी तो कंटिन्यूअस आया था, कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, इसे अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास में इतना ही।